नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। रायसेन के ऐतिहासिक किले से आज भी रोजादारों को तोप की गूंज से मिलती है सहरे और इफ्तार की सूचना। रायसेन किले पर लगभग 200 साल से रोजेदारों के लिए निभाई जा रही अनूठी परंपरा नवाबी शासनकाल में शुरू हुई। ये परंपरा आज भी लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है रमजान माह के लिए तोप चलाने की अनुमति। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रमजान का पवित्र माह शुरू हो चुका है। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अल्लाह ताला की इबादत में रोजे रखे जा रहे हैं। इस पूरे पवित्र माह रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तारी का समय सबसे अहम होता है। आजकल जहां आधुनिक संसाधनों से सहरी इफ्तारी की सूचना देने का चलन है, तो वहीं मध्य प्रदेश का रायसेन जिला ऐसा है जहां आज भी परंपरागत और अनूठे तरीके से सहरी और इफ्तारी की सूचना रोजेदारों तक पहुँचाई जाती है, जिसके तहत रायसेन के ऐतिहासिक किले पर सहरी से पहले और शाम को इफ्तारी के वक्त तोप दागने की परंपरा है। आज से नहीं, करीब 200 साल से पुरानी बेमिसाल परंपरा चली आ रही है। यही नहीं, यहाँ हिंदू परिवार के सदस्य भी ढोल पीटकर रोजेदारों को जगाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 47 किलोमीटर दूर रायसेन जिला किले की पहाड़ी तले बसा हुआ है। यहाँ रमजान माह में सुबह के समय और शाम के वक्त अगर कोई बाहरी शख्स पहुँच जाए तो वह यहाँ गूंजने वाली तोप की आवाज़ से न केवल चौंक जाएगा बल्कि किसी आशंका का अनुमान भी लगा बैठेगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। दरअसल यह रमजान माह के पवित्र दिनों में इफ्तारी और सहरी की सूचना देने के लिए किले की पहाड़ी से 2 वक्त तोप चलाई जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर शहर सहित आसपास के लगभग 12 गांव के रोजेदार अपना रोजा खोलते हैं और इस तोप की आवाज़ भी लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शहर काजी जहीरुद्दीन मुस्लिम त्योहार कमेटी रायसेन के सदर अच्छे खान ने बताया, ये परंपरा नवाबी शासनकाल से चली आ रही है। रमजान महीने में जब सहरी और इफ्तारी की सूचना देने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो करीब 200 साल पहले रायसेन किले पर राजा और नवाबों का शासन हुआ करता था। उन दिनों से ही लोगों को सूचित करने के लिए तोप के गोले दागे जाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद साल 1936 में भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खां साहब ने बड़ी तोप की जगह एक छोटी तोप चलाने के लिए दी। इस तोप को सिप्पा भी कहा जाता है। इसके पीछे वजह थी कि बड़ी तोप की गूंज से किले को नुकसान पहुंच रहा था। रायसेन के किले से इस तोप को चलाने की प्रक्रिया भी कम रोचक नहीं है। दरअसल इसके लिए जिला प्रशासन बाकायदा 1 माह के लिए लाइसेंस जारी करता है। तोप चलाने के लिए आधे घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद तोप दागी जाती है। जब रमजान माह समाप्त हो जाता है, तब तोप की साफ सफाई कर सरकारी गोदाम में जमा कर दी जाती है। पूरे महीने तोप दागने में करीब 70,000 रुपए का खर्च होता है। तोप चलाने से पहले दोनों टाइम टांके वाली मरकाज वाली मस्जिद से रंगीन बल्ब जलाकर सिग्नल मिलता है। सिग्नल के रूप में मस्जिद की मीनार पर लाल या हरे रंग का बल्ब जलाया जाता है। उसके बाद किले की पहाड़ी से तोप चलाई जाती है। ऐसा बताया जाता है राजस्थान में तोप चलाने की परंपरा है। उसके बाद देश में मध्य प्रदेश का रायसेन ऐसा दूसरा शहर है जहां पर तोप चलाकर रमजान माह में सहरी और इफ्तारी की सूचना दी जाती है। तोप चलाने वाले शाखावत खान बताते हैं कि तोप चलाने की परंपरा तो राजा और नवाबी शासनकाल से चली आ रही है। पहले बड़ी तोप चलाई जाती थी जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक जाती थी, लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ गूंजती थी और उससे किले को क्षति होने की आशंका थी। ऐसे में 1936 से छोटी तोप चलाई जाती है, जिसे भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ने दी थी। तब से अब तक 87 साल से यही छोटी तोप चलाई जाती रही है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद वकास है। क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक तोप के बारे में? सर, हमारे रायसेन को इस ऐतिहासिक तोप के से पूरा मध्य प्रदेश में जाना जाता है और एक और अनोखा काम है जो सहरी के वक्त हमारे रायसेन में किया जाता है। ये ढोल बजते हैं सहरी स्टार्ट होने के टाइम पे और सहरी खत्म होती है उससे 10 मिनट पहले वो ढोल बंद हो जाते हैं, जिससे वो पूरी आवाज़ किले से पूरा रायसेन तक जाती है। उससे लोग उठते हैं और लोग जाते हैं और तोप की आवाज़ से सहरी करना बंद करते हैं और अफ्तार के वक्त तोप की आवाज़ से अफ्तार अपना रोज़ा खोलते हैं। कितने किलोमीटर दूर तक लगभग इसकी आवाज़ जाती है? समथिंग 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। आप कैसे इसी से रोज़ अफ्तारी करते हैं? हाँ जी, हम तो सब बचपन से इसी से रोज़ अफ्तार करते हैं और सहरी इसी से ही करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे क्या इस तोप के बारे में? सर, ये तोप तो ऐतिहासिक तोप है। यहाँ पर सब में पहले रमजान मुबारक के अंदर ऊपर सहरी के लिए जगाया जाता है, जिससे रोज़ा चालू होता है। सहरी करते हैं, ऊपर नगाड़े बजते हैं। वो 2:35 से बजते हैं, तो सुबह 4 बजे 35 मिनट तक के बजते हैं।
उसके बाद ये तोप चला के उसको नगाड़े का एक आकाशन करा जाता है कि बंद कर दिए। 4:35 पे तोप चलाई जाती है। इससे सहरी करके रोज़ा रख लेता है इंसान। फिर शाम के टाइम समय होता है इसका 6:32 35 पे इस तोप को चलाई जाती है। फिर इससे रोज़ा खोला जाता है और ये प्रशासन द्वारा मिली जाती है रायसेन कलेक्टर से। रायसेन कलेक्टर इसका पूरा इंतजाम करते हैं। जी तो दी जाती है तोप को, वहाँ से लाई जाती है, कमेटी लाती है, मुस्लिम बार कमेटी। जी और ये प्रशासन से हम चलाते हुए आ रहे हैं कम से कम 20-22 साल से, हम दोनों भाई। जी ये हमारे बड़े भाई हैं, पप्पू भाई। जी जी। तो दोनों आप कर रहे हैं, आपके जी। पुरखे या इस ये परंपरा को परंपरा से चली आ रही है हमारे पुरखों से। हमारे क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम शफीक है। सफीक भाई, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए इसको? सर मैं भोपाल से आया हूँ और जैसा कि मैंने सुना है पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये परंपरा जो है रायसेन जिले के अंदर जारी है। अभी भी लगभग 200 से 250 साल हो चुके हैं इस परंपरा को जारी रहते हुए, और इसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस तोप का मकसद ये रहता है कि शाम के वक्त जो चलती है तोप, उससे रोज़ा खोला जाता है और इसी तोप से सुबह सवेरे तो रोज़ा रखा जाता है। तो मैं हर साल जो है भोपाल से यहाँ आता हूँ और इस परंपरा को देखने के लिए खास कर आता हूँ और इस इतिहास से जोड़ने के लिए मैं हमेशा आता रहूँगा। और ये जो तोप का सिलसिला है लगभग 200-250 साल हो चुके हैं और भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये रायसेन में जारी है। जिला प्रशासन द्वारा भी यहाँ हाँ, जिला प्रशासन द्वारा जो है इसकी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इसको चलाते हैं और हज़ारों सैलानी जो है हर साल यहाँ पर इस तोप को देखने के लिए आते भी हैं और यहीं पर रोज़ा अफ्तार भी करते हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। क्या नाम है सर आप? सखावतुल्लाह पप्पू। पप्पू भाई, कितने सालों से आज आप ये रमजान के लिए तोप चलाते आ रहे हैं, जिससे अफ्तारी करते हैं और सहरी करते हैं? तकरीबन 25-26 साल हो गए मुझको ये कार्य करते हुए और इस काम को अंजाम देते हुए। और अफ्तार के टाइम, शाम की टाइम जब ये तोप चलती है, इससे अफ्तार किया जाता है। और शाम को रात में तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब तोप चलाई जाती है, जिससे ये संकेत दिया जाता है कि अब सहरी का वक्त खत्म हो गया है, अब कोई खाना पीना बंद कर दिया जाए। आपके परिवार के लोग कितने सालों से लगभग ये तोप चला? तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है, उससे पहले मेरे चचा चलाया करते थे जो दुनिया से चले गए हैं, और मेरे वालिद भी चलाया करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये तुम्हारे दादा चलाया करते थे, ये पुश्तनी चलती हुई आ रही है और अब ये चलाना, अब अभी इस कार्य को मैं पूरा कर रहा हूँ। अब कुछ साल बाद इस काम को मेरे बेटा करने के लिए तैयार है, वो करेंगे। लगभग कितने सालों से तोपें चलती आ रही हैं? तकरीबन 200 वर्ष के करीब ये चलती हुई आ रही है नवाबी शासन से।